नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट से आ रही है बड़ी खबर, जहां कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को एक बार फिर से अदालत ने कड़ी फटकार लगाई है। जी और साथ ही उनकी माफी को भी स्वीकार करने से मना कर दिया है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो माफी मांगी है उसका हम वीडियो देखना चाहेंगे कि आपने सच में माफी मांगी या फिर सिर्फ घड़ियाली आंसू आप बहा रहे हैं। आपने जो कुछ भी कहा वो बिना सोचे समझे किया है और अब इस तरह की माफी हमें स्वीकार नहीं है। आपकी माफी हमें नहीं चाहिए। आपको बता दें कि इस मामले को जस्टिस सूर्यकांत की 2 सदस्यीय पीठ सुन रही है और आज जब इस मामले पर सुनवाई हुई तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपकी माफी कहां पर है? जिस तरह का ये मामला है और आप माफी मांगना चाहते हैं, क्या आप घड़ियाली आंसू बहाना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस इतने बड़े पद पर होते हुए इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं? अब कानून के मुताबिक ही इस पूरे मामले से हम निपटेंगे। साथ ही कोर्ट ने एक और बात जोड़ी। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि अब अगर दोबारा आपने माफी मांगी तो इसे हम अदालत की अवमानना समझेंगे। आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप नेता हैं, आप क्या बोलते हैं आपको सोचना समझना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी आपको समझनी चाहिए। आपने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से बयान दिया है। आपने अपनी सेना के बारे में जो कहा है, आप अपनी टाइमिंग देखिए कि आपने ये बयान कब दिया है। आपको बता दें कि इसी के साथ विजय शाह की गिरफ्तारी पर जो रोक लगाई थी वो कोर्ट ने जारी रखी है और साथ ही एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जहां एक एसआईटी का गठन किया गया है जिसमें जो टॉप के 3 आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनको रखा जाएगा और वो इस पूरे जो मामला है, जो उनका जो कमेंट था, जो टिप्पणी थी, जो उन्होंने आतंकियों की बहन कहकर पुकारा था कर्नल सोफिया कुरैशी को, उसकी जांच ये 3 सदस्यीय एसआईटी करेगी जिसमें आईपीएस अफसर शामिल होंगे। आपको बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जिस तरह का बयान विजय शाह ने दिया था उसको लेकर पूरे देश में काफी गुस्सा था। मामले का स्वतः संज्ञान लिया था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश हुआ और इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत जल्द गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन मंत्री जी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको किसी तरह की कोई राहत तुरंत नहीं दी। हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर रोक जरूर लगा दी है लेकिन उनको कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही ये भी कहा है कि उनकी जो माफी का वीडियो है वो कोर्ट खुद देखेगा और ये तय करेगा कि ये गंभीरता से माफी मांगी गई है या सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाए गए हैं। तो कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है मंत्री विजय शाह को। फिलहाल एक और बार उन फटकार लगी है। इस मामले पर आगे जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया है जिसमें एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है जिसमें 3 आईपीएस लेवल के व्यक्ति होंगे जो डायरेक्ट रिक्रूटी होंगे, जिसमें से जो हेड करेगा वो आईजी लेवल का व्यक्ति होगा। जो कैडर मध्य प्रदेश का भले हो पर जो आउटसाइडर हो मध्य प्रदेश के, ऐसे आईपीएस को इन्वॉल्व किया है। साथ ही जो इन्वेस्टिगेशन करने का दायरा दिया है 28 मई को इन्होंने सबमिट करनी है रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। और जो तब तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है, कंडीशनल है कि जब तक विजय शाह कोऑपरेट करेंगे तभी तक ये रोक कायम रहेगी। कोर्ट रूम में क्या हुआ और अपॉलॉजी करने की कोशिश कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया जिस तरीके का इन्होंने स्टेटमेंट था, उस तरीके से जिस तरीके की अपॉलॉजी है वो दोनों उन्होंने देखी और इस पर ऑब्जर्व किया कि ये एक भद्दा मजाक है। इस तरीके की अपॉलॉजी को हम लोग घड़ियाली आंसू कहलाते हैं। इससे कोई मंशा नहीं है इनकी अपॉलॉजी करने का। यदि किसी के ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं। इस तरह की माफी ये इंटेंशन क्लियर नहीं करता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 13 मई का इंसिडेंट था, 19 मई को आप नहीं, ये इंसिडेंस 12 मई का है। 12 मई के बाद में 19 मई तक आज तक कोई भी इनके तरफ से रिग्रेट नहीं किया गया है। इन सब बिंदुओं को लेके आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये निहायती जिस तरीके का एक्ट है ये वाकई में दुर्भाग्यजनक है। निंदा जरूर की पर अरेस्ट पे स्टे लगा दिया। सब्जेक्ट टू द कोऑपरेशन है और सिर्फ 28 मई तक के लिए इनको अरेस्ट पे स्टे है। बाकी एसआईटी की रिपोर्ट देखने के बाद में और क्या अपराध इंगित होता है उसके बाद में निर्णय होगा। एसआईटी के जो 3 मेंबर होंगे, एसआईटी के जो 3 मेंबर होंगे उसमें सीनियर लेवल के आईपीएस होंगे जो मध्य प्रदेश कैडर के तो होंगे मगर मध्य प्रदेश के बाहर के रहने वाले व्यक्ति होंगे। उसमें एक आईजी लेवल का व्यक्ति हेड करेगा, उसमें एक वुमेन आईपीएस की रिक्वायरमेंट नेसेसरी है।